Hello everyone, I'm Dr. Aditya Sai. Welcome to our channel of Shoulder and Knee Clinic, where we discuss various issues regarding the shoulder, knee, sports injuries. So let's talk about posterior instability. क्या आपको शोल्डर में पेन होता है जब टिपिकली आप बेंच प्रेस करते हैं या शोल्डर प्रेस करते हैं और आप पूरा लोड ले नहीं पाते? क्या आपको जिम में इंजरी हुआ है टिपिकली जब आप वेट उठा रहे थे, या फॉर दैट मैटर कबड्डी खेल रहे थे और सडनली गिर गए नीचे और आपने अपने हाथ से सपोर्ट लिया, उसके बाद से ओवरऑल आपका शोल्डर ठीक लग रहा है, बट जब भी आप वेट उठाने का कोशिश करते हैं तो शोल्डर में पेन होता है। सो दोस्तों, आपको पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी हो सकती है शोल्डर में। सो पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी क्या होता है कि अगर आपका शोल्डर एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए चारों तरफ लिगामेंट्स रहते हैं जो आके एक टिश्यू में अटैच होते हैं, जिसको लेब्रम बोलते हैं। सो एसेंशियली द लेब्रम इंक्रीजेस द डेप्थ ऑफ द सॉकेट एंड स्टेबलाइजेस योर शोल्डर पोस्ट एन इंजरी इन विच अ फोर्स इज डायरेक्टेड पोस्टीरियरली, मीन्स पीछे की तरफ। जैसे आप हाथ के बल गिर गए या आप कुछ हैवी वेट उठा रहे थे और सडनली हाथ स्लिप हो गया, उसमें पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स मतलब पीछे की तरफ के स्ट्रक्चर्स और लेब्रम इंजर हो सकता है। कुछ चीज़ें जैसे फॉल्टी टेक्निक, ओवरलोड करना खुद को, या फिर आपका शोल्डर जो है वो बचपन से ही अबनॉर्मल शेप का है। दैट मीन्स द वे द सॉकेट और द ग्लिनॉइड इट इज़ अबनॉर्मली रेट्रोवर्टेड, मतलब पीछे की तरफ थोड़ा घुमा हुआ रहता है। ये सब चीज़ें प्रीडिस्पोज करती हैं इन इंडिविजुअल टू पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी। सो व्हाट आर द सिम्टम्स? एसेंशियली you may get pain in your shoulder, you may get night pain, ओवरऑल मूवमेंट्स आपके अच्छे प्रिजर्व रहेंगे, बट जब आप पुशअप करने का कोशिश करेंगे या वेट उठाने की कोशिश करेंगे, आपको शोल्डर में पेन होएगा। आप अगर एक शोल्डर स्पेशलिस्ट से मिलेंगे, वो एग्जामिन करेंगे आपको और डायग्नोसिस पे अराइव करेंगे। एमआरआई में इसमें पोस्टीरियर लेब्रम में टीयर्स मिल सकते हैं, आपके ग्लिनॉइड में abnormal retroversion can be there, which can be found out. Associated with this problem, there may be joint fluid collection behind the shoulder, is known as a paralabral cyst. So ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ये paralabral cyst अगर इनका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो पीछे से कुछ नर्व्स जाते हैं जो आपके एक्सटर्नल रोटेटर्स ऑफ शोल्डर उनको सप्लाई करते हैं, तो उनमें वीकनेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि आपको हाथ ऐसे ले जाने में या बाहर की तरफ ले जाने में पेन और वीकनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल है, टिपिकली एल्डर लोगों के लिए प्रिजर्व रहता है, इन विच एसेंशियली एक्टिविटीज़ लाइक पुशअप्स, बेंच प्रेस और लिफ्टिंग हैवी वेट्स इज अवॉइडेड। फिजिकल थेरेपी स्टार्ट की जाती है जिससे कि यू कैन वर्क ऑन इम्प्रूविंग द मस्कुलर स्ट्रेंथ। हाउएवर, इन यंगर इंडिविजुअल्स हु वांट टू बी एक्टिव एंड want to preserve their shoulder function and activity and strength, surgical treatment is required. So essentially two types of surgeries are there. One is an open surgery and one is a keyhole surgery or an arthroscopic surgery. So it essentially depends on what is the underlying factor. So अगर आपका ग्लिनॉइड ज़्यादा रेट्रोवर्टेड है, मतलब पीछे की तरफ घुमा हुआ है, तो उसको हमें करेक्ट करना पड़ता है in addition to repairing the labrum. So that is a combination of a keyhole surgery with a small minimally invasive surgery. If the glenoid parameters and anatomy is normal, then a keyhole surgery is required where we repair the torn tissue. So it's a very small keyhole procedure. You can do it as a daycare surgery. इसमें जो torn tissue है, with the help of anchors we are reattaching it back to the bone. हैंड मूवमेंट्स इमीडिएटली चालू किए जा सकते हैं, सपोर्ट के साथ फ्रंट में खुद से उठाना चालू कर सकते हैं इमीडिएटली, एंड बाय अराउंड 3 to 4 weeks you can start lifting your hand on your own. To return to sports, lifting weights, it typically takes around 4 to 5 months, बट आपके रेगुलर एक्टिविटीज़ सब आप पहले से चालू कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू अंडरस्टैंड कि पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी या पोस्टीरियर लेब्रम टियर विल नॉट कॉज डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर लाइक वी एक्सपीरियंस विद एंटीरियर इंस्टेबिलिटी, जहाँ पे शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। एक ही सिनेरियो है जहाँ पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी में डिसलोकेशन होता है, वो है एपिलेप्टिक्स। सो जिनको कुछ मिर्गी के अटैक आते हैं,
उनमें शोल्डर डिस्लोकेट होता है क्योंकि वॉयलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके कारण शोल्डर पीछे की तरफ सरक जाता है। यही एक कंडीशन है जिसमें शोल्डर डिस्लोकेट हो रहा है। अदरवाइज पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी से टिपिकली आपको पेन होएगा रादर देन डिस्लोकेशन। So thanks guys for watching this video. If you know somebody who is suffering from shoulder pain, do share this video with them, and if you like our content, do like, share, subscribe our channel. Thank you.